आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये तो हमारी पहचान है। इससे हमारे जो दिल के उद्गार होते हैं वो व्यक्त होते हैं, हमारे विचार व्यक्त होते हैं, हमारी संस्कृति व्यक्त होती है। हिंदी भाषा भारत की आत्मा है, गौरव है, हमारी शान है, हम सबकी शान है। हम सबको एक सूत्र में पिरोती है। तो सर्वप्रथम इस भाषा को समृद्ध बनाने का काम किसने किया था? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ लोग जो भारतवासी थे, अपने आप को ऊंचे दर्जे का समझते थे। ऐसे समय में स्वामी जी ने हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, वैदिक परंपराओं का प्रचार प्रसार किया था। और वो जानते थे कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। भाषा क्या होता है? एक माध्यम होता है अपनी बात को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का। स्वामी जी बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे कि संस्कृत भाषा सभी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदी भाषा को चुना, अपनाया। और सबसे पहले जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी भाषा में लिखा। और अनेक भाष्य भी लिखे हिंदी भाषा में, ताकि सभी लोग उन बातों को समझ सकें, उन ग्रंथों को पढ़ सकें, जान सकें और अपने जीवन में उन बातों को उतार सकें। स्वामी जी ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी को ही चुना, ताकि हिंदी भाषा के द्वारा हम सभी एक सूत्र में, सभी भारतवासी एक सूत्र में, एक कड़ी में जुड़ सकें। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1953 में 14 सितंबर 1953 को पहला आधिकारिक हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये तो हमारी पहचान है। कोई भी भाषा हमारी पहचान होती है। इससे हमारे दिल के उद्गार व्यक्त होते हैं। और इस भाषा को समृद्ध करने में जो हमारे देश के कई कवि हुए, साहित्यकार हुए, उन्होंने काफ़ी योगदान किया। जैसे कबीरदास जी, सूरदास जी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अनेक नाम हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को चुना, अपनाया और उसमें उसको समृद्ध बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया। तो हिंदी भाषा जो है भारत की आत्मा है, भारत का गौरव है, हमारी शान है। हम सब भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोने वाली एक कड़ी है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका संरक्षण, संवर्धन करें, सम्मान करें, इसको कमतर न समझें। और भाषाओं का भी सम्मान करें, लेकिन अपनी भाषा को सर्वोपरि रखें, कमतर न समझें। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हम सबको एक सूत्र में पिरोती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी संस्कृति का हो। महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, गुरुकुलों में अनेक वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, निबंध लिखाए जाते हैं, भाषण कराए जाते हैं, ताकि हिंदी भाषा की तरफ लोगों का रुझान पैदा हो। हिंदी भाषा वास्तव में हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी आत्मा है, राष्ट्र की आत्मा है।
हमारी संस्कृति की, हमारी पहचान है, हम सबको जोड़ने वाली एक कड़ी है। तो भारत की एकता की मजबूती किस में है? जब भाषा हमारी समृद्धशाली होगी। तो अपनी भाषा का सम्मान करें, प्रेम करें, इसको आगे बढ़ाएं और हिंदी भाषा में बोलने का प्रयास करें, हिंदी भाषा में ही बात करें। इसको अपने जीवन में इस प्रकार से लाएं कि ऐसा लगे कि हाँ, आपको अपनी भाषा के प्रति एक गौरव महसूस करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से एक बार सभी को हिंदी भाषा की जो आज हिंदी दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।